नमस्कार मेरे प्रिय साधकों। आज परमात्मा की महिमा के अंतर्गत हम एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास देने जा रहे हैं तो जो हमें हर पल कैसे हम एकाग्र रहें और कैसे ध्यान में रहें और हर पल हम इस क्षण का अनुभव करें और किस प्रकार हम हमारे मन के मालिक बने और विचार को कैसे समझें और खुशी का अनुभव कैसे करें और विचार शक्ति का प्रयोग करके हम इच्छा शक्ति को कैसे विकसित करें ताकि हम हमारे जीवन के अंदर रचनात्मक कार्यों को आगे गति दे सकें। तो यह अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अब इसे शुरू करते हैं और यदि यह वीडियो जैसे लंबा होता है और इंटरनल टेम्परेचर हाई की वजह से यदि वीडियो पॉज हो जाता है तो साधक यह समझे कि हमें अभ्यास करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आंखें अब हम बंद करेंगे। ध्यान भूमध्य के ऊपर आती जाती श्वास का अनुभव करें। यहाँ हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको कितनी देर और किस हिसाब से आप सभी को प्रयोग करने हैं यह आपके विवेक के ऊपर निर्धारित होता है, क्योंकि वीडियो के अंदर हम बड़े अभ्यास नहीं दे सकते हैं, इसलिए वह साधक की समझ होती है। तो इसलिए समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो आंखें अब हम बंद कर लिए हैं और जब हम आंखें बंद करते हैं तो कई बार साधक ऐसे भी होते हैं जो आंखें बंद करके ये अभ्यास करने में उनको असहजता महसूस होती है, तो वे आंखें कम बंद करें, थोड़ी खुली रखें, थोड़ी बंद रखें, पर ध्यान भूमध्य के ऊपर रखें। केवल परमात्मा का अस्तित्व है। अब हम जो प्रभु की वाणी बोलने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुने। केवल परमात्मा का अस्तित्व है, इसका मतलब यह है कि हम रोज़मर्रा की जिंदगी में ये सुनते भी हैं कि केवल परमात्मा का अस्तित्व है, पर हम ये फील नहीं करते हैं क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते हैं। इसलिए हाथों को आगे बढ़ाएं और अनुभव करें क्या हो रहा है। आप देख रहे होंगे आपके हाथों में परिवर्तन हो रहा है। किसी भाई और बहन से या बड़े बुजुर्ग से यदि हाथ उठाया नहीं जा रहा है तो वे नीचे रख सकते हैं। वे अभ्यास के अंदर वे क्रियाएं ही करें जिनको करने में उनके मन को अच्छा लगे। अच्छे का मतलब दर्द अच्छा भी होता है और एक दर्द ऐसा होता है जो हमें तोड़ता है। हम जोड़ने वाले दर्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि दर्द प्रकट करना पड़ता है और फिर आराम करते हैं, फिर दर्द करते हैं, फिर आराम करते हैं। इससे हमारे मन को एक प्रकार की आदत में लेकर आना होता है। अब जैसे मैं हाथों को इस तरीके से कर रहा हूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं मेरे शरीर का अनुभव कर रहा हूँ, अर्थात मेरे हाथ जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ मेरा ध्यान जा रहा है। मेरा ध्यान मेडुला के ऊपर भी है, जिसे कूटस्थ भी कहते हैं। परमात्मा की वेदी यहाँ से शुरू होती है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, और उसी के अंदर प्रभु का सबसे ज़्यादा गमन होता है, अर्थात आवागमन वहीं होता है जिसे हम वन क्षेत्र बोलते हैं और जो हम वनवारी लाल बोलते हैं जैसे भगवान कृष्ण को। उसका वास्तविक अर्थ यह है कि वन में गमन करने वाला, अर्थात हमें भगवान कृष्ण की तरह बनना है, हमें महामानव की तरह बनना है, राम की तरह बनना है, कबीर की तरह बनना है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि हमें अवतार के लिए यहाँ भेजा गया है।
ये आप गर्दन को इस तरीके से करें, हम जो बोल रहे हैं उसका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि हर अनुभूति परमात्मिक अनुभूति है। प्राण आ रहे हैं, ये प्राण शक्ति ही बोल रही है, पर ये इस भाषा में ये जो आवाज़ आ रही है ये क्यों आ रही है? ये आ रही है हमारे परम पिता परमेश्वर ने जो एक कारण पैदा किया है, एक कारण, एक विचार। अर्थात जब प्रभु ने विचार प्रकट किया अपने गुण के का, उनका एक स्वाभाविक गुण है ये, तो विचार को बार बार जब शक्ति मिली, ऊर्जा मिली और उसको बार बार स्पंदित किया गया, तो वह विचार सघन रूप लेता है, अर्थात ऊर्जा ठोस रूप में बदलती है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन का निर्माण हुआ है। प्रभु ने हमें ये रचना बनाकर दी है और स्वयं रचनाकार इस रचना के साथ में है, अर्थात हमारा प्रभु से हर पल जुड़ाव है। पर परमपिता ने हमें एक ऐसी शक्ति दी है जिसे हम स्वतंत्र शक्ति कहते हैं, विश्व शक्ति कहते हैं, कर्म करने की शक्ति कहते हैं। अब हाथों को नीचे रखें और पैरों को इस तरीके से आगे, हिप्स को एक बार उठा के और नीचे रखें, अनुभव करें और दोनों पैरों को आगे लेके जाए। फिर पैरों को आगे फैला लें ऐसे इस तरीके से। इनको जब हम पैर फैला रहे हैं तो हमें अनुभव होना चाहिए, और किसी भी अनुभूति को हमें सुख दुख नहीं कहना है। ये हार्ड मास का शरीर नहीं है, यह प्रकाश से बनी बॉडी है, अर्थात स्वयं परमात्मा इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। इस तरीके से पैरों को यहाँ से दबाएं, अनुभव करते चले ऐसे, इतने प्रेम से कि सब कुछ यही है। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो शुरू के कुछ महीनों में आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा। कई प्रकार के डर, चिंताएं आएगी, अविश्वास प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि कभी हमने इस तरीके से अभ्यास किया नहीं है, तो हमारे मन की आदत नहीं है। तो हम पहुँचे थे कि जब विचार ठोस रूप लेता है तो वह दृश्य जगत में दिखने लगता है। तो हमारे शरीर का जो सॉफ्टवेयर है वह मन है। हम मन को यदि हम समझने में कामयाब हो गए तो फिर ये रचना किस तरीके से कार्य करती है, ये रचना कैसे चलती है, कैसे इनमें अनुभव होते हैं, बीमारी का स्वरूप क्या है, इस तरीके से थाइज को दबाइए यहाँ से, और इतना प्रेम से कि जैसे किसी के कमर में दर्द हो तो वहाँ ये स्पर्श करें और अनुभव करें कि मेडुला से वहाँ शक्ति जा रही है, और दर्द वाले स्थान के ऊपर वहाँ सोई हुई शक्तियों को जगा रही है। दर्द क्यों होता है? दर्द जब होता है जब शिव की शक्ति काम करती है, अर्थात रिपेयरमेंट का, पुनर्निर्माण का काम होता है। जैसे कोई अंग टूट जाता है, उसमें खिंचाव आता है, चोट लग जाती है, तो फिर वहाँ दर्द प्रकट होता है। आओ आओ मुझे बचाओ। प्रभु कहते हैं आओ आओ बच्चा किधर जा रहे हो। अर्थात जब हम चोट लग के हम गिर जाते हैं तो हम तुरंत शरीर के अंदर आते हैं। आप देखा करो, अचानक से जब हमारी चोट लग जाती है तो हम सभी बातों को भूल जाते हैं। सभी धन दौलत, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, पति पत्नी, बच्चे या पति हो पत्नी हो, जो भी हो, हम सबको भूल के और खुद के पास आ जाते हैं। खुद के पास का मतलब प्रभु के पास आ जाते हैं। तो उसमें प्रभु क्या संकेत दे रहे हैं हमें? हमारे परमपिता परमेश्वर ये संकेत दे रहे हैं, आओ आओ बच्चा किधर जा रहे हो, मेरे प्रिय बच्चे कहाँ जा रहे हो। ये वही डोर है, ये जो आओ आओ हमने बोला, ये वही डोर है जो प्रभु से जुड़ी हुई है। जब हम इस डोर का अनुभव करना भूल जाते हैं तो हमें बीमारियाँ सताती है, हम समय और दूरी के दायरे में आते हैं और हम माया को सच मानकर जीते हैं, जिससे हम खुश नहीं रह पाते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। इस तरीके से जिस प्रकार मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, उस तरीके से इसको बड़े प्रेम से करें। यहाँ हाँ, इस तरीके से
पिंडलियों को दबाए और फिर पैर का जो अंगूठा है उसको हिलाए। दाएं पैर के अंगूठे को इस तरीके से हिलाए। जब दाएं पैर का अंगूठा हिल रहा है तो उस वक्त ये फील करें कि मेडुला से एक शक्ति जा रही है, प्रेम की, बहुत ही दिव्य प्रेम की शक्ति जा रही है। और अनुभव करें जब प्राण शक्ति पूरे पैर के अंदर फैलेगी, ये क्या करती है कि पैर के अंदर जो पहले से मौजूद शक्ति के केंद्र है, जो सोए हुए रहते हैं, वे जगते हैं। वे सोते क्यों हैं? क्योंकि हम अनुभव नहीं करते हैं। हम जब काम करते हैं तो हम पैरों को भूल जाते हैं, जब हम चल रहे होते हैं तो हम सिर को भूल जाते हैं, या जैसे हम बोल रहे होते हैं तो हम पीठ को भूल जाते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर हम हर पल एकाग्र नहीं रहते हैं। एकाग्र नहीं रहने के कारण यह रचना फिर इसके अस्तित्व को खतरा होने लगता है और ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार ये परिवर्तन प्रकट करती है। तो ये जितने भी परिवर्तन हैं ये ज्ञान की शाखाएं हैं। अर्थात जैसे कोई वृक्ष होता है, उस वृक्ष से जैसे टहनियाँ निकलती है, पर जैसे कई टहनियाँ ऐसे निकल रही है कि जो हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हम उनको काट देते हैं। तो अगर ऐसे हम काटते जाएंगे पेड़ की टहनियों को तो एक ठूंठा वृक्ष पैदा होगा। तो इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार यदि हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं किसी भी प्रकार का और अब उनको हम भगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो इसका मतलब अभी हमें इस रचना के साथ में रहना नहीं आया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब इस तरीके से हाथों को इस तरीके से लेके आए और चेहरे के सामने जब हम हाथ लेके आते हैं तो जैसे आंखों के सामने आया, भूमध्य पे हम एकाग्र है, श्वास में हम निरंतर एकाग्रता बनाए रखे हैं। तो हाथ दूर से आ रहे हैं पर हमारे को एक अनुभव हो रहा है। जो भूमध्य के ऊपर अंधकार प्रकाश का जंक्शन है वह क्या है? वह ज्ञान है, वह प्रभु का क्षेत्र है। स्वयं परमपिता परमेश्वर उस अंधकार प्रकाश के जंक्शन के रूप में प्रकट हो रहे हैं। हमारे दांत और हड्डियां बनी रहें, इसके लिए जो हमारे शरीर की जो गंध है उससे हम इतना प्रेम करें कि वह स्वयं परमपिता परमेश्वर की गंध है, वही खुशबू है। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल परमात्मा का अस्तित्व है। तो और मीठे का सेवन करें, मीठा प्राकृतिक हो, जैसे किशमिश, मुनक्का, छुआरा या जैसे कोई जूस, फल, इस तरीके से। तो मीठा और गंध हमारे ठोस तत्व को बनाए रखने के प्रतीक है। अर्थात जो पृथ्वी तत्व है हमारे शरीर के अंदर, उसका निर्माण मीठे और गंध से होता है। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये जो दूरी है ये पृथ्वी है, जो हमारे को दूरी अनुभव होती है ये पृथ्वी का मतलब हम बैठे हैं वो पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी का मतलब है साकार रूप में कोई चीज़ दिखने लगे, अर्थात ठोस हो। इस तरीके से पानी हमें विनम्र होना सिखाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पानी होता है। वह जैसे मैंने पैर उठाया, अब ये यहाँ भी अच्छा लग रहा है, इस पैर को अब यहाँ रखा, यहाँ भी अच्छा लग रहा है और यहाँ भी अच्छा लग रहा है। अब इसको मैंने इस तरीके से रखा, यहाँ पे ऐसे रखा तो भी अच्छा लग रहा है। पर अभी कई साधक ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब उनका जो जल तत्व है उसमें विकृति है भी। अर्थात उनको जल को साधना होगा, जल से योग करना होगा, जल से मिलन करना होगा। कैसे करना होगा? जब ऐसे साधक नहाने जाए तो वे क्या करें? एक डिब्बे में पानी ले, पानी को प्रणाम करें। पानी स्वयं परमपिता परमेश्वर का रूप है। जब पानी भरे उस डिब्बे के अंदर तो अपने भीतर यही मंत्र जाप करें कि यह बहुत ही पवित्र है, बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही उत्तम है, ये प्राण शक्ति से भरपूर है। और जब पानी को पैर के ऊपर डालें, जो अंग सबसे जैसे जिस अंग में ज़्यादा कड़ापन आ रहा है, अर्थात मुलायम नहीं है, अर्थात जिसको अंग को मोड़ने करने में दिक्कत आ रही है, तो वो पानी क्या करेगा? उस पानी को उस अंग के ऊपर डालें। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कि हम जैसे इस पैर को इस तरीके से करने में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे? डिब्बे से पानी लेके इस पैर के ऊपर डालेंगे, अच्छे से डालेंगे और फिर इसको मलेंगे अच्छे से। यानी हम पानी का इस रचना से मिलन कर रहे हैं। जैसे ही पानी और इस रचना के बीच में दूरी समाप्त हो जाएगी तो ये रचना इतनी मुलायम हो जाएगी, इतनी पवित्र हो जाएगी कि फिर इसको इस तरीके से मोड़ने करने में दिक्कत नहीं आएगी। अर्थात जब पंच तत्व के अंदर असंतुलन आ जाता है तो रचना में विकृति आती है। पूरे 24 तत्व परमपिता से प्रकट होते हैं। तो इसलिए इस रचना में विकृति कब आती है? जैसे हम शीर्षासन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर तक कर लिया तो वायु विकार आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने वायु को बैलेंस करने, वायु की गति बहुत तेज होती है और हमने तेज गति के व्यायाम करे, हमने सोचा ज़्यादा फायदा होगा, फायदे के बजाय नुकसान होता है।
तो फिर क्या करें, बिल्कुल धीरे करें। अगर किसी को करने की ज़रूरत है थोड़ा करें, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इसलिए कोई भी व्यायाम करे, व्यायाम वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है जिसमें हमें करने में अच्छा लगता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे विचार क्या है उनको समझने की शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए इस तरीके से हम ये आपको हम बता रहे। आप जैसे थोड़ा झुकें इस तरीके से। अब ये जो इतनी देर से हम ये सब जो क्रिया कर रहे हैं, इससे आप प्रिय साधकों आपको लग रहा होगा कि बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिक शांत हो रही है, आपका ध्यान बाहर जा ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम आपको शरीर के भीतर उतार रहे हैं तो आपके मन को बड़े प्रेम से लेके आना होता है, उसको समझाना पड़ता है कि देख इसको पकड़। अब जैसे हाथों को यहाँ से दबाएं। यदि हमारे मन में ये विचार आता है कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ और मैं नाटा हूँ, जो भी, तो फिर हमारी इम्यूनिटी, वाइटलिटी और जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वह सही ठीक तरीके से नहीं बढ़ेगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो चीज़ है नहीं उसको अगर हम अस्तित्व में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को मानकर हम जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर हमें परमपिता से मिलने में बहुत कठिनाई होगी, मन को एकाग्र करने में बहुत दिक्कतें होगी। उसका रीज़न ये होता है कि केवल परमात्मा का अस्तित्व है। जब हम कूटस्थ में आते हैं, धीरे धीरे यहाँ उतरते हैं, तो फिर हमें प्रभु से वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। जब हम भूमध्य के ऊपर आते हैं तो फिर हमें इस रचना को कैसे बनाया जाता है, ये रचना कैसे काम करती है, इसकी क्या लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, रंग कैसे तैयार होते हैं, कैसे इसका डीएनए सेट होता है, उन सब का ज्ञान होता है। उन सब में समय लगता है, पर यह साधक की दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है और इच्छा शक्ति को पैदा किया जाता है विचार शक्ति के माध्यम से। तो इसलिए अब ऐसे इस तरीके से दबाएं। और जैसे मैं ये स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श की क्रिया क्या करती है, देखो ध्यान से सुने कि इसको हस्तिनापुर भी कहते हैं। इसको हस्तिनापुर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हाथ, पैर, नाक, कान, जीवा ये है। तो ये हस्तियाँ है एक तरीके से। हस्ती का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत बड़ी हस्ती है, यानी उसने अपनी एक पहचान बनाई है। तो ठीक इसी प्रकार इस रचना की ये पहचान है कि इसके हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, गाल है, त्वचा है, कान है। तो इनके माध्यम से ये इस संसार के विषयों का सेवन करती है ये रचना। तो इसको हस्तिनापुर कहते हैं। तो ये हस्तिनापुर तहस नहस कब होती है? जब हम इस रचना के भीतर हम वे विचार लेकर आ जाते हैं जो दूरी बढ़ाते हैं। यानी हमारे मन में यदि कोई भी विचार दूरी बढ़ा रहा है, दूरी का मतलब जो दो को अलग करता है। जैसे यदि हम नमक का ज़्यादा सेवन करेंगे तो नमक दूरी बढ़ाता है। आप देखा करो कि पेट के अंदर जब कोई भी गड़बड़ होती है तो हम जैसे चूर्ण लेते हैं या नमक का पानी लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो पेट के अंदर जो आंतों में गंदगी चिपक जाती है उसको अलग करता है। और इसलिए ज़्यादा नमक की मात्रा फिर जो आंतों के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको भी वो बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। इससे फिर शरीर में कमजोरी आने लगेगी, थकान होगी, बेचैनी होगी। और नमक हिंसा करता है, हिंसा ही तो कर रहा है, दो को अलग कर रहा है। इसलिए कोशिश करें कि नमक की मात्रा कम रखें, क्योंकि नमक जैसे जैसे आप कम करोगे तो आपके अंदर निर्मलता आएगी, आप अहिंसा के मार्ग पे बढ़ोगे। इस प्रकार पीछे स्पर्श करें और कमर को स्पर्श करें, थोड़ा दबाएं। तो आज हमने एक ही छोटा सा अभ्यास दिया है, आगे और हम आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।